देश के लौह पुरुष के रूप में जिनकी पहचान और राष्ट्र के गृह मंत्री रहे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को लोग उनकी स्मृति दिवस और उस क्रम में हमारे तमाम कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक लोगों ने रन फॉर यूनिटी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों ने आयर अजगरा विधानसभा में है और आयर से लेकर के यह हरौआ ब्लॉक मुख्यालय है हम लोगों ने करीब 5 किलोमीटर की यात्रा की जन जागरण किया कि हम अपने महापुरुषों के योगदान को उनके त्याग को उनके बलिदान को कैसे संजो के रखें। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला है। यह देश की करोड़ों जनता उनके पद चिन्हों पर आज चल रही है। जिस तरह से उन्होंने अखंड भारत करने में महती भूमिका निभाई, आज हम सब पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। आज हम पदयात्रा निकालकर रन फॉर यूनिटी एकता के हम सब एक हैं, श्रेष्ठ भारत एक भारत के परिकल्पना पे हम सब लोगों ने आदरणीय विधायक जी मोहन राम जी और सभी वरिष्ठ नेतागण आज पदयात्रा में। सर, बिहार में आपने एक बार फिर बंपर सरकार बनाई। देखिए, राजनीति बदल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यह देश की जनता एक ईमानदार स्वच्छ राजनीति की अब अपेक्षा रखती है। बिहार में सुशासन का राज्य था, कभी जंगल राज का वह साम्राज्य था लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। अभी बिहार की जनता उभर नहीं पाई है। नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार को संभाला और भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू का संयुक्त गठबंधन बिहार को एक बहुत अच्छी राजनीति की तरफ ले गए हैं, तो उस पर जनता ने मुहर लगाया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोग चाहते हैं, जानते हैं कि नेशन फर्स्ट, देश सर्वप्रथम, जातियां बाद में हैं, हमारा स्वार्थ बाद में है, हम अपने लिए जीते हैं ये बाद में है, हम देश के लिए जीते हैं। तो जनता, बिहार की जनता हमेशा बहुत विवेकपूर्ण निर्णय देती आई है। बिहार की जनता जनार्दन, उसके विवेक पर हमें गर्व है। उन्होंने एक अच्छे सुशासन के लिए अपना वोट किया, अपना मतदान किया और आज बिहार में एक प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। और हम सब देश के लोगों के लिए यह संदेश है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो जातियों की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लोगों को, जो हमारे असंख्य करोड़ों भारतीयों के भावनाओं को ठेस पहुंचा करके जो हमें जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। हम सब एक, इस भारत के लिए, इस भारत के स्वाभिमान के लिए, इस भारत के उज्जवल भविष्य के लिए सारा देश एक है और उसका यह संदेश बिहार से आया है। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम? आप जानते हैं कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर से लगातार कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। और ये कार्यक्रम आज जो यहाँ पर संपन्न हुआ है वो एकता यात्रा के रूप में संपन्न हुआ है। विधानसभा अजगरा के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्तागण और पूरे क्षेत्र के हर वर्ग के, हर समाज के, हर पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। सर, कौन कौन लोग इसमें भाग लिए हैं? इसमें आपने देखा कि यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, अखंड प्रताप सिंह जी हैं और माननीय धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी हैं, वो भाग ले रहे हैं। माननीय नागेंद्र सिंह जी हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और इस समय सदस्य हैं हमारे खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार के। माननीय हमारे चंद्रशेखर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। श्री वीरू जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जिला
अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि संजय सोनकर जी भी हैं, हमारे जिला के महामंत्री हैं, तमाम प्रधानगण हैं, तमाम पदाधिकारीगण हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी देवी। कार्यक्रम में हमारे स्वर्गीय पटेल जी जो लौह पुरुष कहे जाने वाले हमारे देश के, जो उसका स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका रही है, उनके जन्म जयंती समारोह में आज पूरे देश में हर जगह वो एक पदयात्रा जो है, पदयात्रा का एकता यात्रा है। ये एकता यात्रा आज हरौआ से आयर तक, आयर से हरौआ तक का यात्रा निकाली गई एकता यात्रा, जिसमें मुख्य अतिथि हम लोग के बड़े भाई विधान परिषद सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र जी हैं। एक देश में एकता का संदेश देने के लिए इतिहास में लोग जाने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल की आज़ादी में क्या भूमिका रही है। इस उद्देश्य के साथ हमारी नई सरकार आदरणीय मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस तरह की एकता यात्रा हर पूरे देश में हर विधानसभा में निकाली जा रही है। सर, किस तरह का कार्यक्रम? सर, यह कार्यक्रम राष्ट्रभक्त को समर्पित है। उन राष्ट्रभक्तों के लिए जो देश की सेवा में अपना तन और मन धन जीवन व्यवहार कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में ये पटेल जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो पखवाड़ा चल रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो एक दूरदर्शी सोच है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना बहुत आवश्यक है। ये मुहिम उसी के लिए चलाया गया है कि अपने वीरों को, अपने देशभक्तों को याद करते हुए हमारे अंदर वो जागृति पैदा हो कि हम भी राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित हैं। बिहार में एक बार फिर आप सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं सर, सरकार हमारी बन चुकी है और ये जो एक ऐतिहासिक जीत हुई है, ये दर्शाता है कि हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और हमारे बिहार की सरकार की जो दूरदर्शी सोच है विकास के प्रति, उसके प्रति